नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया में। और मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी न्यायालय की प्रक्रिया में या किसी विधिक प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति ने कोई झूठा शपथ पत्र दाखिल कर दिया है, यानी शपथ पत्र पर कोई ऐसे झूठे कथन कहे हैं या झूठे दस्तावेज लगाए हैं जो कि उसे न्यायालय में नहीं लगाने चाहिए थे, और अगर उसने न्यायालय में ये लगाए हैं तो उसने एक जघन्य अपराध कारित किया है। अगर आप किसी मुकदमे के वादी हैं या किसी मुकदमे के आरोपित अभियुक्त भी हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, और इसे अंत तक देखिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट और है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर दबाकर रखिए, ताकि आपको निरंतर नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपका कानूनी ज्ञान इसी प्रकार बढ़ता जाए। तो आइए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जैसा आपने जाना कि हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय की प्रक्रिया में कोई झूठा शपथ पत्र दाखिल कर दिया है, तब हमारे पास बतौर वादी या बतौर अभियुक्त क्या उपचार रह जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी विधिक प्रक्रिया में या किसी न्यायालय में या किसी ऐसे कार्यालय में, जैसे कि चुनाव आयोग हो गया या कोई सरकारी कार्यालय हो गया, जहां पर कि आपसे शपथ पत्र मांगा गया या किसी अन्य व्यक्ति से शपथ पत्र मांगा गया और उसने उस शपथ पत्र के संग कोई झूठे दस्तावेज लगा दिए या कोई झूठे कथन कर दिए, और जिन तथ्यों को वो उस शपथ पत्र पर कह रहा है वो मिथ्या है, यानी झूठे हैं, और उसके बावजूद उसने न्यायालय को सिर्फ भ्रमित करने के लिए या किसी कार्यालय में किसी विधिक प्रक्रिया में जो बैठे अधिकारी हैं उनको भ्रमित करने के लिए अपने पक्ष में कोई आदेश कराने के लिए इस प्रकार का झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है, तो ऐसी प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि आप जिन अधिवक्ता महोदय को अपने मुकदमों में नियुक्त करते भी हैं, वो भी आपको ऐसी कठिन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस मैटर को हैंडल करना चाहिए, ये बताते हैं। आप समझ नहीं पाते, या कभी कभी उन्हें भी जानकारी का अभाव होता है और वो भी आपको सही राय नहीं दे पाते। दोस्तों, ऐसी अवस्था में जब अगर कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र दाखिल कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शपथ पत्र यानी एफिडेविट होता क्या है। दोस्तों, शपथ पत्र एफिडेविट क्या होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर शपथ पत्र यानी एफिडेविट पर बहुत विस्तृत और बेहतरीन वीडियो बना हुआ है, आप इसे अवश्य देखिएगा, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालय की प्रक्रिया में या किसी भी विधिक प्रक्रिया में कोई झूठा शपथ पत्र दाखिल कर दिया है, तो हमारे पास क्या उपचार है, क्या रेमेडी है, हम उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हम उसके विरुद्ध धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सेक्शन 340 सीआरपीसी। अगर किसी व्यक्ति ने झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र तैयार करवाएंगे धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 195 यानी 195 सीआरपीसी। अब ये जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में लगेगा, इसमें आप पैरावाइज अपने कथनों को कहेंगे, यानी जिन चीजों के संबंध में, जिन तथ्यों के बारे में आपको ये लगता है कि आपके विपक्षी ने कोई झूठा कथन एफिडेविट पर किया है या कोई झूठे दस्तावेज लगाए हैं, तो वो क्यों झूठे हैं, उसका कथन क्यों झूठा है, इन सभी बातों का खंडन करते हुए आपका जो 340 सीआरपीसी का
एप्लीकेशन तैयार होगा उसमें आपका भी शपथ पत्र लगेगा। जी हां दोस्तों, बिना शपथ पत्र के कोई भी दस्तावेज न्यायालय में नहीं दाखिल होता है। लिहाजा जब आप अपने ये सारे कथन 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन में रखेंगे तो न्यायालय इसको सबसे पहले एक मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज करने का आदेश करेगा। जब आपका प्रार्थना पत्र 340 दंड प्रक्रिया संहिता मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद न्यायालय आपके अधिवक्ता महोदय की बहस को सुनेगा। आपके 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन में जो भी दस्तावेज आपने लगाए होंगे अपने सपोर्ट में और अपने विपक्षी के द्वारा लगाए गए झूठे एफिडेविट को तोड़ने के लिए, उसके कथनों को काटने के लिए, उस पर जो आपत्ति के रूप में आपने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, उन सारे इश्यूज पर न्यायालय बहस सुनेगा, आपकी भी और आपके विपक्षी की भी। क्योंकि जब न्यायालय आपकी 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को मिसलेनियस वाद के रूप में दर्ज कर लेगा, पंजीकृत कर लेगा, तो आपका जो विपक्षी होगा उस विपक्षी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और विपक्षी को भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अगर न्यायालय को यह लगता है कि हां, विपक्षी ने जो दस्तावेज न्यायालय की प्रक्रिया में दिए या किसी विधिक प्रक्रिया के दौरान शपथ पत्र दाखिल किया, उस शपथ पत्र में झूठा कथन किया या झूठे दस्तावेज लगाए, तो ऐसी प्रक्रिया में न्यायालय आपके जो 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र होगा उसको एक फौजदारी वाद के रूप में चलाएगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस पर गौर करना अति आवश्यक है, जब आपका 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय पंजीकृत कर लेगा, इशू नोटिस हो जाएगा, बहस सुन लेगा, उसके बाद न्यायालय स्वयं वादी की स्थिति में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले जब आप प्रार्थना पत्र लेकर के गए तो आप वादी की हैसियत से जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ और न्यायालय ने उसे रजिस्टर्ड कर लिया, उस सूरत में न्यायालय भी एक वादी के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान झूठा कथन किया गया है। ऐसी सूरत में इसलिए न्यायालय एक वादी की हैसियत से वहां पर उस पर यानी आपके विपक्षी पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम हो जाता है। अब न्यायालय बतौर एक मुकदमा जैसे चलता है वैसे ही फौजदारी का मुकदमा चलाएगा। बकायदा आपकी गवाही होगी, आपसे जिरा होगी, आपके विपक्षी से भी बयानात होंगे, उनसे भी जिरा होगा। और अगर ये साबित पाया जाता है कि हां, आपके विपक्षी ने झूठा शपथ पत्र दिया था, उसमें किए गए कथन सब झूठे थे, तो उसको सजा हो सकती है झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया है धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता यानी सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन की। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देता है, किसी विधिक प्रक्रिया में झूठा शपथ पत्र देता है, तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और इससे अपना विधिक लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल पर दबाकर रखिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में यूट्यूब ने एक ज्वाइन का बटन दिया है, आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।